कर रहे हैं और वो अटैक ना कर सके आप उनको उठा लें, लेकिन जो लोग आपको अटैक कर रहे हैं वो तो बाहर बैठे हुए हैं। 9 मई के बाद 9 मई के बाद आपने सारे जो पीटीआई के सो कॉल्ड लोकल सोशल मीडिया थी उठाई ना, ये सारे बंद थे, ये मशवानी वगैरह ये सारे बंद थे, लेकिन ट्रेंड्स आप देखें चल रहे थे। इसका मतलब है कि ये तो ट्रेंड यहाँ से चल ही नहीं रहा। ठीक है, सो पीका ऑर्डिनेंस इस तरह है कि अगले बंदे के पास टैंक है और आप कहें मैं अपने नेल क्लिपर के चाकू के साथ उसका मुकाबला करूंगा, ये तरीका नहीं है। प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, डिजिटल वॉर दुनिया का अब ये वेपनरी है, ये अब इसी से वॉर्स हों। अब वॉर आपकी न्यूक्लियर वेपन की भी उस तरह इस्तेमाल नहीं होगा, अब डिजिटल वेपन इस्तेमाल होगा। हमारे पास डिजिटल वेपनरी है ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी जो इस वक्त पार्टीज हैं, पीएमएलएन हो गई, पीपीपी हो गई, कोई भी नॉट कॉम्पिटेंट, आप मुकाबला ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी साइड बहुत हावी है, हर चीज़ पे हावी है। द प्रॉब्लम इज जर्नलिस्टिक फ्रीडम की आपने बात की, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स की। मेरे भाई मैं बाहर रही हूँ सारी जिंदगी, मैंने बाहर इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम किया है, मेरे बच्चे अभी भी बाहर हैं। 7 अक्टूबर को जब इसराइल ने शुरू किया फलस्तीनियों की बच्चों की नस्ल कुशी, 1 साल से ज़्यादा वो लगे रहे। हमारे बच्चे, हम लोगों ने बॉयकॉट किया, हम सड़कों पे आए, अमेरिकन वाइट लोग बाहर आए, मिलियन मार्चेस हुई, हर सैटरडे को निकले। डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, किसी की कान पे जोड़ रहे हैं, बहुत डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को डेमोक्रेसी है। यूके में डेमोक्रेसी है, यूएस में डेमोक्रेसी है कि लोग कह रहे हैं बच्चों की नस्लकुशी ना करें, बुचरिंग कर रहे हैं आप। कौन सी डेमोक्रेटिक फ्रीडम? ये जो जब लोग डेमोक्रेटिक फ्रीडम की बात करते हैं, क्योंकि मैं वहां से आई हूँ, मुझे पता है कितनी डेमोक्रेसी है। जब इराक वॉर हो रही थी तब मैं अपनी बच्चों की उम्र की थी, उस वक्त मैं निकली, किया ना। टोनी ब्लेयर लगा आगे, किधर थे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? अब उनके अपने अमेरिकन हिस्टोरिकल अकाउंट्स कह रहे हैं कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, उनके अपने इंस्पेक्टर ये कह रहे थे। डेमोक्रेसी जो है ना, हमारे लोगों को सिर्फ 2 बातों पे सोचती है, एक कि जी जर्नलिस्टिक फ्रीडम नहीं है, पूरा आपका मेन स्ट्रीम पे रेहाम खान आपको नजर नहीं आती, कंप्लीट बैन है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, नजर नहीं आता, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं नजर आता, जरदारी साहब नहीं नजर आते। कोई प्राइम टाइम शो आप उठा लें, कोई आप न्यूज उठा लें, अभी हमने सारी बातें की हैं, आपने एक सवाल मेरे बारे में नहीं किया, आपने मुझसे 10 साल पुराने सवाल किए। फिर मैडम माने नहीं जब मानो, शख्स क्यों ने माने? लोगों के दिलों जी बात ईमान की करनी चाहिए सर, सहाबत होती है ना, फाइनेंस्ड होती है। सो ये मत कहें, आज मुझे भी यहाँ सामने डॉलर रखे हुए तो मैं एससीओ से पहले क्यों सारे लोगों में फसाद बर्पा हो जाता है। आप बात करें ना कि जब भी सीपेक का कोई बात होती है तो तब भी 2018 से पहले 2014 में आप देखें केपीसीएम क्या कर रहा था, क्यों उस वक्त धरनों की और एहतजाजों की बातें हो रही थी। आप बात करें ना कि क्यों यहाँ पे हमारा तो चूंकि हजारे वी आर डायरेक्टली अफेक्टेड, हजारीबाग को तो पता होना चाहिए दासू डैम पे क्या होता है, पता है ना। तो आप तो प्लीज ये बातें ना करें, वो छोड़ रहे हैं उनको जो 8 बजे बैठे हुए हैं, जो 10 बजे बैठे हैं, उनको सैलरीज भी बड़ी अच्छी मिल रही है, उनको सैमसंगाइट्स भर भर के डॉलर्स मिल रहे हैं। ये तो एक वी आर जस्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूज न्यू ग्रेट गेम। सिविल वॉर क्रिएट करना, खाना जंगी क्रिएट करना, आपस में लड़ाना, सेक्टेरियनिज्म करना, कोई बॉडी बैग्स ही नहीं जाते तोरा बोरा की तरह। अब वो नहीं चाहते कि यहाँ से बॉडी बैग्स वहां पे जाएं, उनको जवाब दें। तो सस्ता काम हम कर रहे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो गए। आप इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर की तरफ ये जो यकतरफा मोहब्बत है, आपको कुछ नहीं मिलना ना। आपके पास पानी है, आपके पास इधर ये वजीरिस्तान में नहीं हम बैठे हुए, हम गवादर में नहीं बैठे हुए, हम सिस्तान बलूचिस्तान की बॉर्डर पे नहीं बैठे हुए, हजारा में, हरिपुर में। आप जाएं थोड़ी इधर दूर जाएं, मैं जो कह रही हूँ, बेसिक हेल्थ यूनिट्स नहीं है, पानी नहीं है, मैंने बोरिंग करा के दी है, या ये मेरा काम है? कितने लोग आएंगे, ये इजाज दुरानी साहब जैसे कितने लोग आएंगे जो चैरिटी अस्पताल बनाते रहेंगे? डीएचक्यू की हालत देखें, पानी नहीं है, गैस नहीं है, मेरे अपने गांव में गैस नहीं है,
गैस की पाइपलाइंस नहीं है। क्या बात करते हैं आप लोग, बार बार आप लोग आते हैं उनके ऊपर। कभी एक पार्टी के लिए कोचें भर भर के इधर से मानसेरा जा रही है, मानसेरा से इधर आ रही है, कख नहीं मिल रहा आप लोगों को। ये जो होगी रोज ये जो गुलाब की पत्तियां आप लोग फेंकते हैं, मैं तो अगर मुझे इख्तियार मिले पहले तो मैं ये सारे डाले बंद करूं, V8 बंद करूं, मैं बंद करूं ये कि आपकी जो गुलाबों की पत्तियां जा रहे हैं, आप उन्हीं के जलसों पे धरनों पे जो भी पार्टी वाले जा रहे हैं अपनी जेब से 1 करोड़ लेके दे रहे हैं, फिर वो दरवाजों अंदर बढ़ना नहीं देंगे तुसों को। कुछ तो इंसानियत करे। ये एक तरफा मोहब्बत है, एक हो जी आई लव यू और दूसरा आई लव यू, तुसों को के देते हैं वापस के मिल रहे हैं। और मैडम मैम आपने सबके मतलब ये समझे कि मैम उनके साथ होती तो वो इस खुदे में गिरते ही ना। जी मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि जो आपको असूली तोशा इंसान खाना होता ना है, होता। तोशाखाना ना होता, 2018 का इस तरह से कठपुतली गेम भी ना होता, किसी का कठपुतली बनने भी ना देती। तेरी पीरी फकीरी और मैं लगाऊंगी आपको ये वो भी ना कह सकती हूँ कि पीरी फकीरी तो हम तो जी बाशरियत लोग हैं, हम तो माँ तो सोम सलाद तो सिर्फ मेरा ख्याल है हजारे वालों की पाबंदी हम ही पे है, और तो किसी पे है नहीं है। हमने तो नहीं ऐसे, मैं किसी की जाति जो कोई भी है, लेकिन एक लीडर इन्होंने बड़ा अच्छा उसे मुझे जवाब दिया। मैंने कहा जी जो भी कोई पर्सनल लाइफ में करेंगे वो, लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं ना, क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चियाँ मुझे देख रही हैं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और कम मतलब किसी तरह से ज़िंदगी में उनकी आसानी आए। तो जो हम इस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, ये मुझे देख रही हैं, तो कम से कम ये देखें कि जी आप सादा लिबास पहन के निकल सकते हैं, नहीं है ज़रूरत ये इस किस्म की हरकतें करने की, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में, आपका ख्याल है कि मैंने नहीं जिंदगी में गालियां सुनी, लेकिन मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर सकती जिसको देख के लोग सीख लें और उससे तरगीब लेते हैं ना लोग, तो मैं नहीं करूँगी ऐसी हरकत। इसी तरह से हाइब्रिड रिजीम के गुण गाने वाले, मतलब आप उनके कंधों पे चढ़ के आए हैं, और आपको मुझ जैसी औरत ऐसा करने ही नहीं किसी को दे सकती। और मैं आपको बताऊं कि मैं और तरह से बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग हूँ, लेकिन उसूल पे ना हमारे बड़ों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ। आज मेरा बेटा गलत हरकत करेगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि दैट इज़ हु आई एम। सैडली दिस इज़, आई थिंक कि मेरी अल्लाह पाक का बड़ा करम है, नहीं कभी गलत काम क्यों, इतना इंसान में वकार होना चाहिए कि आप किसी को कठपुतली ना बने, अगले बंदे को दलाइल से कन्विंस करें। जो इस्टेब्लिशमेंट जो आपके इतना आपको लाडला बनाए रखी थी, मुझे तो जनरल ज़िया का टाइम याद है ना, मुझे तो जनरल हमीद गुल का आंखों देखा हाल है। आप तो जर्नलों की लिस्ट खत्म हो जाएगी अगर मैंने आपको गिनवाना शुरू किया, लेकिन उनके साथ ही आप बना के नहीं रख सके, आप डी स्टेट का इंटरेस्ट ही नहीं प्रोटेक्ट कर सके। कौन सा मगरबी एजेंडा था जो आपको बाहर निकालना चाहता था? नवाज शरीफ के साथ तो ये प्रॉब्लम थी ना, न्यूक्लियर वेपन की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को लटकाया गया, मियां नवाज शरीफ को एशियन हाईवे 1 की वजह से पहली दफा हटाया गया, सीपे की वजह से दोबारा हटाया गया, न्यूक्लियर वेपन की वजह से हटाया गया, इसके पीछे कौन सी लॉबी थी? लेकिन आप क्विक रिच स्कीम्स में फंसे हुए थे, तो मुझ जैसी औरत के साथ तो ये प्राइम मिनिस्टर भी ना बनता। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनना तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा आप चपरासी रहे। मैडम अभी आपने ये कर रहे हैं, जान बनानी ये कर रहे हैं, तुम्हारा फैमिली मेंबर ये कर रहा है, काम ही उसका ये है ना। वो बंदा एलिजिडली आके ऐसी कोई बात बताता है, आप उसका करियर तबाह करते हैं, आप उसको चीफ नहीं बनने देते, आप उठा के उसको गुजरा वाला फेंक देते हैं, ठीक है? और फिर आप उसको नाम ले लेके उसको क्या, उसके नीचे सबॉर्डिनेट डीजीसी को भी नहीं छोड़ते, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीफ ये डीजीसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बड़े बाद आया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ अप्रैल 2022 में, ये आए अगस्त उसके अगले अगले साल आए, लेकिन किसी को नहीं छोड़, किसी को नहीं छेड़ना, ये बुरा ये बुरा ये बुरा, बुरा की जगह आप पुर कर लें वो सब, लेकिन खुद में कोई मसला नहीं, इसने धोखा दिया उसने धोखा दिया, वो फरेबी ये धोखेबाज, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखा। और मैं जो अब ये जो लेटर है, ना ना देखें अब ये जो लेटर है, मैंने अगर ये हकीकी लेटर है, जैसे हकीकी आज़ादी है वैसे ये हकीकी लेटर है, अगर ये हकीकी है तो ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान में कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मतलब कोई बंदा कोई थोड़ी सी गैरत हो कि लिखने से पहले मर जाए, हाँ मर जाए, मतलब मैं तो ना लिख सकूं,
या मैं किस मुंह से इस बंदे को कह रहा हूँ तुसां और चौ- क्या बात लिख रहा तुसां हूँ। 14 साल कैद होई होए तुसी भी लिख सकते तुसां 14 साल कैद ये आपने हजारा नहीं वो आपने हजारा विच के तरक्की विच वालो सी तुड़े विच ना हो ना सी। हो सी यही गल है ना। हाँ तो फर्ज बस साबित हुआ कि सुप्रीम लीडर जो होता है ना, जो झुकता नहीं है, हाँ, वो जो है माफी नहीं मांगता, जो हकीकी आजादी के लिए कट जाएगा लड़ जाएगा, उससे 1.25 साल नहीं कटे। वो जी गल बीबियां आई एफ सेक्टर से, बीबियां आई जो कि सुबह, मैंने ऐसी खवातीन को कभी मैंने इतना बाय धूपों में तो खड़े हो इतना अर्ली कभी सुबह उठते हुए नहीं देखा। वोट के लिए निकली, देखे वोटर को अप्रिशिएट करना चाहिए। पर्चे करवाए मासूमियत में, वो नहीं जानती, उनको पता नहीं है, इतनी बड़ी तस्वीर लगा के लोगों की हकीकतें वो नहीं जानती। पर्चे कराए, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज की लड़कियों के पर्चे हो रहे हैं सिविल कोर्ट्स में। उधर मेरा ख्याल है 450 अभी तक उनके 9 मई के पड़े हुए हैं। 4-5 लोगों को तो मैंने रेस्क्यू करने की कोशिश की है। कोई बेचारा तंदूर पे बैठा हुआ है, उसको सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया। लोगों को आपने गुमराह किया, उनके पुलिस रिकॉर्ड बनाए, आपने अपने भांजे की जिंदगी तबाह कर दी, आपने अपने घर की जिंदगी तबाह कर दी, बहन की जिंदगी तबाह की, भांजे की जिंदगी तबाह की कितनी आपने। जी उस मशीना दे घर बार बैठ देते नहीं नहीं, हसाम न्याजी के घर में, हसाम न्याजी के घर में जो हफीजुल्लाह न्याजी, देखे किसी के बच्चे से भी गलती हो सकती है, लेकिन मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब को भी जानती हूँ, मैं रानी बाजी को भी जानती हूँ। किसी माँ बाप पे ये दिन ना आए, किसी माँ बाप पे ये दिन ना आए। वो तो मतलब बूढ़े बारों जो कुछ भी किया है, किसी को 7 साल इतना बड़ा केस होना, जिंदगी रोन होगी ना किसी यंग वकील यस की। गुमराह किया, जो अपना मामा अपने भांजे को गुमराह करे, अपने घर में तबाही करे, जगह जगह। मैं तो हैरान हूँ, अल्लाह पाक ने कोई मेरी नेकी काम आई कि मैं जलील नहीं हूँ इस तरह। अल्लाह पाक ने मुझे बचा दिया, और सिर्फ इस वजह से कि मैं दुआ ये करती थी कि या अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को महफूज रखना गलत कामों से, गलत लोगों से। और अल्लाह पाक ने, मैं तो अपनी फैमिली के लिए दुआ कर रही थी, अल्लाह पाक ने सुन ली कि दुश्मन कौन था, दुश्मन घर के अंदर था। तो अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया। लेकिन मेरा वाकई दिल दुखता है कि किस तरह से लोगों के पर्चे हुए हैं। और अभी आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डंकी लगा के बाहर फरार नहीं हो सकते, वरना आप भी अफगानिस्तान के राज पता चल जाता कितने लीडरशिप है। तो बात यही है कि जो हमारा खिता हमें सिखाता है ना, हमने भी बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं। मुझे भी बड़ी डेथ थ्रेट्स आई हैं, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, मुझे बेटियों की नाम ले लेके धमकियां आई। लेकिन खानदान की मजबूरी है ना, खून की मजबूरी है। ऐसे इधर £500,000 पड़ा, नहीं हाथ लगाया ना, क्योंकि हम ईया का नअबुदु व ईया का नस्तईन के आगे बढ़ रहे हैं, हमें सिराते मुस्तकीम तक आता है, आगे तक बढ़ना होता मैडम अच्छा मैं एक जवाब देऊं मजाक क्यों इमरान खान पहले सब मजाक समझ गया उस तो बाद हुण उसा समझ आ गई कि असली काम है उसने खत 100% वो मिलता तरलिया ते आया होया और उस आखदे ने कि उसा छोड़ देने उसका मतलब सारी उसकी वो लगी रहे तो छोड़ दे वो इतनी औखियों तरीके नाल जड़ा ते मंसूर मुकाया मंसूर शाह जी वो ये उसने उसा रिलीफ देना आया इतनी औखियों उन्होंने हाई कोर्ट जी है तो सीधी की हाँ तो वो सा मतलब छोड़ने से बेहतर डैडी तक ये कोई छोड़ दे नहीं तो उठ ही रहती और हुण माफिया भी मगसी ने पैरा भी पैसी ये तुम लिख के जाके नो ये रजी ये ऐलान भी करती ने ये रमा माफिया ये भी समझ गारंटी ना लगना ये रजी ये करती उस हुण वो पहले लाडला बनया रहे पहले लाडला बनया रहे वो हुण सा असली नजर आया कि वो ये असली काम कर रहा है बस मेरा जवाब ही आपका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं उनकी पार्टी को? है। देखिए, आपको अटैक कर रहे हैं और वो अटैक ना कर सके, आप उनको उठा लें। लेकिन जो लोग आपको अटैक कर रहे हैं वो तो बाहर बैठे हुए हैं। 9 मई के बाद 9 मई के बाद आपने सारे जो पीटीआई के सो कॉल्ड लोकल सोशल मीडिया थी उठाई ना, ये सारे बंद थे, ये मशवानी वगैरह ये सारे बंद थे। लेकिन ट्रेंड्स आप देखें चल रहे थे, इसका मतलब है कि ये तो ट्रेंड यहाँ से चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो पीका ऑर्डिनेंस इस तरह है कि अगले बंदे के पास टैंक है और आप कहें मैं अपने नेल क्लिपर के चाकू के साथ उसका मुकाबला करूंगा, ये तरीका नहीं है। प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, डिजिटल वॉर, दुनिया का अब ये
वेपनरी है। ये अब इसी से वॉर्स होंगे। अब वॉर आपकी न्यूक्लियर वेपन की भी उस तरह इस्तेमाल नहीं होगा, अब डिजिटल वेपन इस्तेमाल होगा। हमारे पास डिजिटल वेपनरी है ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी जो इस वक्त पार्टीज हैं, PMLN हो गई, PPP हो गई, कोई भी नॉट कॉम्पिटेंट। आप मुकाबला ही नहीं कर रहे। दूसरी साइड बहुत हावी है, हर चीज़ पे हावी है। द प्रॉब्लम इज जर्नलिस्टिक फ्रीडम की आपने बात की, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स की। मेरे भाई, मैं बाहर रही हूँ सारी जिंदगी, मैंने बाहर इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम किया है, मेरे बच्चे अभी भी बाहर हैं। 7 अक्टूबर को जब इसराइल ने शुरू किया फलस्तीनियों की बच्चों की नस्लकुशी, 1 साल से ज़्यादा वो लगे रहे। हमारे बच्चे, हम लोगों ने बॉयकॉट किया, हम सड़कों पे आए, अमरीकन वाइट लोग बाहर आए, मिलियन मार्चेस हुई, हर सैटरडे को निकले। डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, किसी की कान पे झूठ होंगे, बहुत डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को डेमोक्रेसी है। यूके में डेमोक्रेसी है, US में डेमोक्रेसी है कि लोग कह रहे हैं बच्चों की नस्लकुशी ना करें, बुचरिंग कर रहे हैं आप। कौन सी डेमोक्रेटिक फ्रीडम? ये जो जब लोग डेमोक्रेटिक फ्रीडम की बात करते हैं, क्योंकि मैं वहां से आई हूँ, मुझे पता है कितनी डेमोक्रेसी है। जब इराक वॉर हो रही थी तब मैं अपनी बच्चों की उम्र की थी, उस वक्त मैं निकली, किया ना। टोनी ब्लेयर लगा आगे, किधर थे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? अब उनके अपने अमेरिकन हिस्टोरिकल अकाउंट्स कह रहे हैं कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, उनके अपने इंस्पेक्टर ये कह रहे थे। डेमोक्रेसी जो है ना, हमारे लोगों को सिर्फ 2 बातों पे सूझती है। एक कि जी जर्नलिस्टिक फ्रीडम नहीं है, पूरा आपका मेन स्ट्रीम पे रहम खान आपको नजर नहीं आती, कंप्लीट बैन है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, नजर नहीं आता। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं नजर आता, जरदारी साहब नहीं नजर आते। कोई प्राइम टाइम शो आप उठा लें, कोई आप न्यूज उठा लें, अभी हमने सारी बातें की हैं, आपने एक सवाल मेरे बारे में नहीं किया, आपने मुझसे 10 साल पुराने सवाल किए। तो मैडम माने ना, नहीं जो मालूम शख्स क्यों ने माने? लोगों के दिलों में जी बात ईमान की करनी चाहिए सर, सहाबत होती है ना, फाइनेंस्ड होती है। सो ये मत कहें, आज मुझे भी यहाँ सामने डॉलर रखे हुए तो मैं SCO से पहले क्यों सारे लोगों में फसाद बर्पा हो जाता है। आप बात करें ना कि जब भी CPEC का कोई बात होती है तो तब भी 2018 से पहले 2014 में आप देखें KPCM क्या कर रहा था, क्यों उस वक्त धरनों की और एहतजाजों की बातें हो रही थी। आप बात करें ना कि क्यों यहाँ पे हमारा, तो चूंकि हजारे वी आर डायरेक्टली इफेक्टेड, हजारे वालों को तो पता होना चाहिए दासू डैम पे क्या होता है, पता है ना। तो आप तो प्लीज ये बातें ना करें, वो छोड़ दें उनको जो 8 बजे बैठे हुए हैं, जो 10 बजे बैठे हैं, उनको सैलरीज भी बड़ी अच्छी मिल रही है, उनको सैमसंगाइट्स भर भर के डॉलर्स मिल रहे हैं। ये तो एक, वी आर जस्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूज न्यू ग्रेट गेम। सिविल वॉर क्रिएट करना, खाना जंगी क्रिएट करना, आपस में लड़ाना, सेक्टेरियनिज्म करना, कोई बॉडी बैग्स ही नहीं जाते तोरा बोरा की तरह। अब वो नहीं चाहते कि यहाँ से बॉडी बैग्स वहां पे जाएं, उनको जवाब दें। तो सस्ता काम हम कर रहे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो गए। आप इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर की तरफ ये जो यकतरफा मोहब्बत है, आपको कुछ नहीं मिलना ना। आपके पास पानी है, आपके पास इधर ये वजीरिस्तान में नहीं हम बैठे हुए, हम गवादर में नहीं बैठे हुए, हम सिस्तान बलूचिस्तान की बॉर्डर पे नहीं बैठे हुए, हजारा में, हरिपुर में। आप जाएं, थोड़ी इधर दूर जाएं, मैं जो कह रही हूँ, बेसिक हेल्थ यूनिट्स नहीं है, पानी नहीं है, मैंने बोरिंग करा के दी है, या ये मेरा काम है। कितने लोग आएंगे, ये इजाज दुरानी साहब जैसे कितने लोग आएंगे जो चैरिटी अस्पताल बनाते रहेंगे। DHQ की हालत देखें, पानी नहीं है, गैस नहीं है, मेरे अपने गांव में गैस नहीं है, गैस की पाइपलाइंस नहीं है। क्या बात करते हैं आप लोग, बार बार आप लोग आते हैं उनके ऊपर। कभी एक पार्टी के लिए कोचे भर भर के इधर से मनसेरा जा रही है, मनसेरा से इधर आ रही है, कख नहीं मिलना आप लोगों को। ये जो होगी रोज, ये जो गुलाब की पत्तियां आप लोग फेंकते हैं, मैं तो अगर मुझे इख्तियार मिले पहले तो मैं ये सारे डाले बंद करूं, V8 बंद करूं, मैं बंद करूं ये कि आपकी जो गुलाबों की पत्तियां जा रहे हैं, आप उन्हीं के जलसों पे, धरनों पे, जो भी पार्टी वाले जा रहे हैं, अपनी जेब से 1 करोड़ लेके दे रहे हैं, फिर वो दरवाजों अंदर बढ़ना नहीं देंगे तुसों को। कुछ तो इंसानियत करे। ये अकतरफा मोहब्बतें, एक हो जी आई लव यू, वो दूसरा आई लव यू, तुसों को के देते हैं, वापस के मिल रहे हैं।
और मैडम मैम आपने सबके मतलब ये समझे कि मैं उनके साथ होती तो वो इस खुडे में गिरते हैं ना। जी मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि आप जो असूली तोशा इंसान खाना होता ना है, होता। तोशाखाना ना होता, 2018 का इस तरह से कठपुतली गेम भी ना होता, किसी का कठपुतली बनने भी ना देती। तेरी पीरी फकीरी और मैं आपको ये भी वो ना हो। कह सकती हूँ कि पीरी फकीरी तो हम तो जी बाशरियत लोग हैं, हम तो माँ तो सोम सलाद तो सिर्फ मेरे ख्याल है हजारे वालों की पाबंदी हम ही पे है, और तो किसी पे है नहीं है। हमने तो नहीं ऐसे, मैं किसी की जाति जो कोई भी है, लेकिन एक लीडर, इन्होंने बड़ा अच्छा उसे मुझे जवाब दिया। मैंने कहा जी जो भी कोई पर्सनल लाइफ में करेंगे वो, लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं ना, देखिए मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चियाँ मुझे देख रही हैं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और कम, मतलब किसी तरह से ज़िंदगी में उनकी आसानी आए। तो जो हम इस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, ये मुझे देख रही हैं, तो कम से कम ये देखें कि जी आप सादा लिबास पहन के निकल सकते हैं, नहीं है ज़रूरत ये इस किस्म की हरकतें करने की, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में, आपका ख्याल है कि मैंने नहीं जिंदगी में गालियां सुनी, लेकिन मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर सकती जिसको देख के लोग सीख लें और उससे तरगीब लेते हैं ना लोग, तो मैं नहीं करूँगी ऐसी हरकत। इसी तरह से हाइब्रिड रिजीम के गुण गाने वाले, मतलब आप उनके कंधों पे चढ़ के आए हैं, और आपको मुझ जैसी औरत ऐसा करने ही नहीं किसी को दे सकती। और मैं आपको बताऊं कि मैं और तरह से बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हूँ, लेकिन उसूल पे ना हमारे बड़ों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ। आज मेरा बेटा गलत हरकत करेगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि दैट इज़ हु आई एम। सैडली दिस इज़, आई थिंक कि मेरी अल्लाह पाक का बड़ा करम है, नहीं कभी गलत काम क्यों, इतना इंसान में वकार होना चाहिए कि आप किसी को कठपुतली ना बने, अगले बंदे को दलाइल से कन्विंस करें। जो इस्टेब्लिशमेंट जो आपके इतना आपको लाडला बनाए रखी थी, मुझे तो जनरल ज़िया का टाइम याद है ना, मुझे तो जनरल हमीद गुल का आंखों देखा हाल है। आप तो जर्नलों की लिस्ट खत्म हो जाएगी अगर मैंने आपको गिनवाना शुरू किया, लेकिन उनके साथ ही आप बना के नहीं रख सके, आप डी स्टेट का इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर सके। कौन सा मगरबी एजेंडा था जो आपको बाहर निकालना चाहता था? नवाज शरीफ के साथ तो ये प्रॉब्लम थी ना, न्यूक्लियर वेपन की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को लटकाया गया, मियां नवाज शरीफ को एशियन हाईवे 1 की वजह से पहली दफा हटाया गया, सीपे की वजह से दोबारा हटाया गया, न्यूक्लियर वेपन की वजह से हटाया गया, इसके पीछे कौन सी लॉबी थी? लेकिन आप क्विक रिच स्कीम्स में फंसे हुए थे, तो मुझ जैसी औरत के साथ तो ये प्राइम मिनिस्टर भी ना बनता। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनना तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा आप चपरासी रहे। मैडम अभी आपने ये कर रहे हैं, जान ये कर रहे हैं, तुम्हारा फैमिली मेंबर ये कर रहा है, काम ही उसका ये है ना, वो बंदा एलिजिडली आके ऐसी कोई बात बताता है, आप उसका करियर तबाह करते हैं, आप उसको चीफ नहीं बनने देते, आप उठा के उसको गुजरावाला फेंक देते हैं, ठीक है? और फिर आप उसको नाम ले लेके उसको क्या, उसके नीचे सबॉर्डिनेट डीजीसी को भी नहीं छोड़ते, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीफ, ये डीजीसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बड़े बाद आया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ अप्रैल 2022 में, ये आए अगस्त उसके अगले अगले साल आए, लेकिन किसी को नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छेड़ना, ये बुरा ये बुरा ये बुरा, बुरे की जगह आप पुर कर लें वो सब, लेकिन खुद में कोई मसला नहीं, इसने धोखा दिया उसने धोखा दिया, वो फरेबी ये धोखेबाज, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखा। और मैं जो अब ये जो लेटर है, ना देते अब ये जो लेटर है, मैंने अगर ये हकीकी लेटर है, जैसे हकीकी आज़ादी है वैसे ये हकीकी लेटर है, अगर ये हकीकी है तो ख्वाजा आसिफ की ज़ुबानी को शर्म होती है, कोई हया होती है, मतलब कोई बंदा कोई कोई थोड़ी सी गैरत हो कि लिखने से पहले मर जाए, हाँ मर जाए, मतलब मैं तो ना लिख सकूं, या मैं किस मुंह से इस बंदे को कह रहा हूँ और क्या बात लिख रहा हूँ। 14 साल कह तो ये तुसी भी लिख सकते 14 साल कह ये आपने हजारा नहीं वो आपने हजारा विच के तरक्की विच वालो सी तेरे विच ना हो सी, यही गल है ना। तो फर्ज बस साबित हुआ कि सुप्रीम लीडर जो होता है ना, जो झुकता नहीं है, जो माफी नहीं मांगता, जो हकीकी आजादी के लिए कट जाएगा लड़ जाएगा, उससे 1.25 साल नहीं कटे। बीबियां आई एफ सेक्टर से, बीबियां आई जो कि सुबह, मैंने ऐसी खवातीन को कभी मैंने इतना बाय धूपों में तो खड़े हो इतना अर्ली कभी सुबह उठते हुए नहीं देखा,
वोट के लिए निकली, देखिए वोटर को अप्रिशिएट करना चाहिए। पर्चे करवाए मासूमियत में, वो नहीं जानती, उनको पता नहीं है, इतनी बड़ी तस्वीर लगा के लोगों की हकीकतें वो नहीं जानती। पर्चे कराए, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज की लड़कियों के पर्चे हो रहे हैं सिविल कोर्ट्स में। उधर मेरा ख्याल है 450 अभी तक उनके 9 मई के पड़े हुए हैं। 4-5 लोगों को तो मैंने रेस्क्यू करने की कोशिश की है। कोई बेचारा तंदूर पे बैठा हुआ है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया। लोगों को आपने गुमराह किया, उनके पुलिस रिकॉर्ड बनाए, आपने अपने भांजे की जिंदगी तबाह कर दी, आपने अपने घर की जिंदगी तबाह कर दी, बहन की जिंदगी तबाह की, भांजे की जिंदगी तबाह की आपने। मशीना दे घर बार बैठ नहीं, हसाम न्याजी के घर में, हसाम न्याजी के घर में जो हफीजुल्लाह न्याजी, देखे किसी के बच्चे से भी गलती हो सकती है, लेकिन मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब को भी जानती हूँ, मैं रानी बाजी को भी जानती हूँ। किसी माँ बाप पे ये दिन ना आए, किसी माँ बाप पे ये दिन ना आए। वो तो मतलब बूढ़े बारों जो कुछ भी किया है, किसी को 7 साल इतना बड़ा केस होना, जिंदगी रुइन होगी ना किसी यंग वकील की। गुमराह किया, जो अपना मामा अपने भांजे को गुमराह करे, अपने घर में तबाही करे, जगह जगह। मैं तो हैरान हूँ, अल्लाह पाक ने कोई मेरी नेकी काम आई कि मैं जलील नहीं हूँ इस तरह। अल्लाह पाक ने मुझे बचा दिया, और सिर्फ इस वजह से कि मैं दुआ ये करती थी कि या अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को महफूज रखना गलत कामों से, गलत लोगों से। और अल्लाह पाक ने, मैं तो अपनी फैमिली के लिए दुआ कर रही थी, अल्लाह पाक ने सुन ली कि दुश्मन कौन था, दुश्मन घर के अंदर था। तो अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरा वाकई दिल दुखता है कि किस तरह से लोगों के पर्चे हुए हैं। और अभी आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डंकी लगा के बाहर फरार नहीं हो सकते, वरना आप भी अफगानिस्तान के राज पता चल जाता कितने लीडरशिप है। तो बात यही है कि जो हमारा खिता हमें सिखाता है ना, हमने भी बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं। मुझे भी बड़ी डेथ थ्रेट्स आई हैं, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, मुझे बेटियों की नाम ले लेके धमकियां आई, लेकिन खानदान की मजबूरी है ना, खून की मजबूरी है। ऐसे इधर $500,000 स्टर्लिंग पाउंड पड़ा, नहीं हाथ लगाया ना, क्योंकि हम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के आगे बढ़ रहे हैं, हमें सिराते मुस्तकीम तक आता है, आगे तक बढ़ना मैडम अच्छा मैं एक जवाब दूं मजाक के इमरान खान पहले सब मजाक समझ गया उस तो बाद हुण सा समझ आ गई कि असली काम है उसने खत 100% वो मिलता कर लिया ते आया होया और उस आखदे ने कि उस छोड़ देने उसका मतलब सारी उसकी वो लगी रहे तो छोड़ दी वो इतनी औखे तरीके नाल जड़ा ते मंसूर मुकाया मंसूर शाह जी वो जरा उसने उस रिलीफ देना है इतनी औखे उन्होंने हाई कोर्ट जी है वो सीधी की हाँ तो वो सा मतलब छोड़ने से डैडी तक ये कोई छोड़ दे नहीं तो वो ठीक रहती और हुण माफिया भी मकसी ने पैरा भी पैसी ये तू लिख के जाके नो ये ऐलान भी कर दी ये मामा ये भी समझ गारंटी ना लगना ये करती उस हुण वो पहले लाडला बनया रहा वो हुण सा असली नजर आया कि वो ते असली काम कर रहा है बस मेरा जवाब ही आपका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं उनकी पार्टी को? देखिए